जय श्री माता जी। श्री माता जी निर्मला देवी ने सहयोग की स्थापना द्वारा समस्त मानव जाति को कुंडलिनी जागृति कर परमेश्वरी प्राप्ति का ज्ञान दिया। इन्होंने अपने अनेक अमृत वाणी के माध्यम से लोगों का प्रबोधन किया। वे कहती हैं कि गुरु शब्द का अर्थ चुंबकीय शब्द से आता है। जो व्यक्ति चुंबकीय है उसका चरित्र और व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। वह साधक का ध्यान आकर्षित करता है तथा वह व्यक्ति बहुत स्थिर और गहन होता है। माँ पृथ्वी की तरह कार्य कर सकता है। पृथ्वी माता में चुंबकीय शक्ति है। यही वह शक्ति है जो हमें अपने पैरों पर खड़ा करती है। पृथ्वी अपनी जगह पर तीव्र गति से घूम रही है। वह पूरे वेग से घूम रही है और हम सभी उसकी चुंबकीय शक्ति के कारण टिके हैं, वरना हम सभी फेंके जाते। हम सभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ संलग्न हैं और संतुलन में हैं। यही गुरुत्वाकर्षण एक गुरु में होना चाहिए। मतलब यह है कि व्यक्ति में खुद के प्रति गंभीर समझ और जिम्मेदारियां दिखनी चाहिए। एक सच्चा गुरु उस नाविक की तरह होता है जो दूसरों को प्यार से सही राह पर ले जा सके। माया से वास्तविकता की ओर जाने के लिए जो मध्य सेतु है उसे भवसागर कहा जाता है। मनुष्य के पेट पर नाभि के चारों ओर का स्थान भवसागर कहलाता है और इसी भवसागर पर सद्गुरुओं का स्थान है। श्री दत्तात्रेय हमारे आदि गुरु हैं। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश, इन तीनों की शक्तियां इनके अंदर हैं और ये तीनों शक्तियां अलग अलग युगों में मनुष्य को भवसागर से पार कराने हेतु अवतरित होती रही। श्री माता जी निर्मला देवी ने मुख्य रूप से 10 गुरु तथा उनका अपने शरीर में क्या स्थान है इसके बारे में इसका विवरण कुछ ऐसे किया है। श्री राजा जनक, इनका स्थान बाएं फेफड़े पर है। श्री इब्राहिम का स्थान अमाशय पर। श्री मोजेस का स्थान स्प्लिन पर। श्री ज़राथुस्त्र का स्थान बाईं किडनी पर। श्री लाओत्से का स्थान गुदा द्वार पर। श्री कन्फ्यूशियस का स्थान यूरिनरी ब्लैडर पर। श्री सोक्रेटिस का स्थान दाईं किडनी पर। श्री हजरत मोहम्मद का स्थान गॉल ब्लैडर पर। श्री गुरु नानक का स्थान लिवर पर। श्री शिरडी के साईं बाबा का स्थान दाएं फेफड़े पर। ऐसा बताया गया है। प्राचीन युग में जब सभी संत इस भ्रम और माया के जाल रूपी सागर को जब तप के माध्यम से पार करने का प्रयास कर रहे थे, तब इन्हें कई तरह की नकारात्मकताओं जैसे प्रकृति प्रकोप, विध्वंसकारी प्रलय, आसुरी शक्तियों द्वारा अत्याचार आदि का सामना करना पड़ा। उस वक्त सभी पैगंबरों ने, संतों ने आह्वान किया और तब उस समय इस आसुरी शक्तियों का तथा परमात्मा विरोधी गतिविधियों को नष्ट करने के लिए शक्ति की स्थापना हुई और यह शक्ति एकादश रुद्र की शक्ति कहलाई। इस एकादश रुद्र में विराजित 11 रुद्र की शक्ति हमारे ही देवी देवता हैं। इन सद्गुरुओं के रक्षण के लिए एकादश रुद्र का स्थान हमारे मस्तक पर और भवसागर में होता है। जब हम किसी गलत गुरु के सामने अपना सिर झुकाते हैं या उनके बताए दुष्ट मार्ग को अपनाते हैं या फिर स्वयं के लिए ऐसा सोचते हैं कि मैं भगवान की परवाह नहीं करता, मुझे भगवान नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का भवसागर यानी गुरु तत्व पूरी तरह से खराब हो जाता है। श्री माता जी ने
सच्चे गुरु के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। आगे हम श्री माता जी निर्मला देवी, इन्होंने एक गुरु और माँ के रूप में अपने बच्चों को क्या संदेश दिया है वह जानेंगे। जय श्री माता जी।